हेलो एंड वेलकम बैक। वेलकम टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं। लेक्चर नंबर 14 हो गए उधर। और बीच में बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बोला कि सर न्यूज़पेपर्स जो हमारे सिलेबस में है, ये न्यूज़पेपर क्या है, डेली क्या है, वीकलीज क्या है, न्यूज़पेपर वर्ल्ड के बारे में कुछ पढ़ा दो। तो मैं आज वाले वीडियो में आपको न्यूज़पेपर वर्ल्ड में न्यूज़पेपर्स भी पढ़ाऊंगा, डेलीज और वीकलीज भी पढ़ाऊंगा, और प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं वो भी पढ़ाऊंगा, और बुक्स एंड ऑथर में टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं वो भी पढ़ाऊंगा। तो आज का लेक्चर जरा लंबा होने वाला है। अभी आप ये वीडियो देखो, मैं आपको बताऊंगा इसका पीडीएफ कहां पे है। सब कुछ आपको यहीं मिलने वाला है। तो चलिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो पेन कॉपी पकड़ के मेरे सामने बैठिए। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो मोबाइल को सुनिए पूरा, बीच में छोड़ के नहीं जाना। ये ना हो बीच में आप मोबाइल पढ़ रहे हो और इधर से आपको नोटिफिकेशन में इस तरीके का लाल वाला दिल आ जाए और साथ में लिखा है बेबी कहाँ पे हो, तो आप ये वीडियो छोड़ के उधर बेबी की तरफ चले जाओ। तो पूरा ध्यान वीडियो पे देना है, मोहब्बत की कसम है, आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, चलिए जी। न्यूज़पेपर वर्ल्ड में मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या हमें पढ़ना है, देखो यहां पे मैं आपके सामने सारी बातें यहां बोलूंगा, आप लिखते जाओ। सुभाष चंद्र बोस, नाम तो सुना है ना आपने? सुभाष चंद्र बोस के बारे में नाम सुना है ना आपने? सुभाष चंद्र बोस, ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने पहली बार गांधी जी को महात्मा बोला था। पहली बार गांधी जी को महात्मा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने, इनकी ऑटोबायोग्राफी है एन इंडियन पिलग्रिम, एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। पेपर में सवाल आएगा क्या? एन इंडियन पिलग्रिम अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को महात्मा बोला था। सुभाष चंद्र बोस में नेशनल पैट्रियोटिज्म डे बनाया जाता है। वो आप गूगल में चेक करेंगे नेशनल पैट्रियोटिज्म डे कब मनाया जाता है, फिर आप अपने नोट में लिखेंगे। ये इस तरह धीरे 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 ज्ञान बनेगा। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, पता चल जाएगा। लिख दिया जी। सुभाष चंद्र बोस ने एक किताब लिखी थी, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942। ये इनकी बुक का नाम है। मैं बताता जाऊंगा बुक कौन सी है, डेली क्या है, वीकली क्या है, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और न्यूज़पेपर क्या क्या है। सारा कुछ आपको यही मिलेगा, सुनते जाओ। इंडियन पिलग्रिम अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। द इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है? सुभाष चंद्र बोस की। लिखते जाओ। देखो यहां मैं आपको दोनों चीजें इकट्ठी कवर कर रहा हूं, थोड़ा सा पर्सनैलिटी के बारे में भी बताऊंगा और उन्होंने जो काम किया वो भी बताऊंगा। ठीक है जनाब, आगे चलिए। स्वामी विवेकानंदा, इनके बारे में कौन नहीं जानता? स्वामी विवेकानंदा जी का जन्मदिन 12 जनवरी को हुआ। स्वामी विवेकानंदा जी ने 11 डेट 9वां महीना 1893 में शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में अपने हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया। इनकी बातों से 50,000 क्रिश्चियन हिंदू बन गया। क्या अल्फाज रहे होंगे इनके। इन्होंने ही कहा था ब्रदर एंड सिस्टर इन लंदन। पहली बार आम बंदे को ब्रदर एंड सिस्टर का टाइटल दिया गया, स्वामी विवेकानंदा जी। स्वामी विवेकानंदा जी अपने गुरु रामा कृष्णा परमहंसा की टीचिंग से इतना इंस्पायर्ड थे, ये कहते थे पूरी दुनिया में मेरे गुरु की बातें फैलनी चाहिए। इसीलिए इन्होंने स्टार्ट किया रामा कृष्णा मिशन, स्वामी विवेकानंदा जी ने। और इन्होंने लिखी किताब राजयोग एंड कर्म योग,
बताओ जी, राजयोग और कर्म योग किसकी किताब है? स्वामी विवेकानंदा जी की। बताओ, उद्बोधन, उद्बोधन न्यूज़पेपर है, किसका उद्बोधन न्यूज़पेपर किसका है? स्वामी विवेकानंदा जी का। प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत एक सबसे लंबी चलने वाली मैगजीन है। प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत इज इंडियाज लॉन्गेस्ट इंग्लिश मैगजीन, जो 1896 में स्टार्ट हुई। आपको डेट नहीं याद रखनी है, बस ये याद रखना है, प्रबुद्ध भारत किसकी है? स्वामी विवेकानंदा जी। उद्बोधन किसका न्यूज़पेपर? स्वामी विवेकानंदा जी का। राजयोग और कर्म योग किसका न्यूज़पेपर? स्वामी विवेकानंदा जी का। ठीक है, अगर आपने फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने स्वामी विवेकानंदा जी के बारे में पढ़ लिया है ना, आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे, बाल गंगाधर तिलक, याद करो मैंने आपको स्लोगन पढ़ाए थे, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, किसने कहा? पढ़ाया मैंने आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाल गंगाधर तिलक का देखो यहां पे दो न्यूज़पेपर हैं, नंबर 1 मराठा और नंबर 2 केसरी। सब इंस्पेक्टर 2022 के पेपर में पूछा गया, मराठा और केसरी न्यूज़पेपर किसका है? तो मराठा और केसरी न्यूज़पेपर किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। सुपरवाइजर 2024 में पूछा गया, मराठा न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में लिखा गया? मराठा न्यूज़पेपर लिखा गया अंग्रेजी में और केसरी न्यूज़पेपर लिखा गया मराठी में। केसरी लिखा गया मराठी में और मराठा लिखा गया अंग्रेजी में। सुपरवाइजर 2024 में लैंग्वेज पूछी, सब इंस्पेक्टर 2022 में पूछा मराठा और केसरी न्यूज़पेपर किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। अगर आपने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट किसको बोला जाता? बाल गंगाधर तिलक को आपने पढ़ा है। इसके बाद यह भी मैं आपको बता दूं, यूट्यूब में तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, मगर आपको पता है मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, मैं टाइम नहीं दे पाता हूं, फिर भी मैं आप बच्चे इतना प्यार करते हैं तो मैं आपके लिए वीडियोस यहां पे ले आता हूं। हमारा एक पेड बैच है, कोम्बो बैच, और मैं आपको बताऊं, अभी ही मैंने ये अभी न्यूज़ सुनी है कि 576 वैकेंसी सिर्फ पटवारी की आने वाली है, ये विद इन डेज। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो जम्मू नहीं आ सकते, बहुत से बंदे हैं जिन्होंने शादी कर ली है, घर में बैठे हैं, जम्मू नहीं आ सकते, किसी के पास खर्चा नहीं है, जम्मू रहने का आना जाना बड़ा एक्सपेंडिचर बन जाता है, उनके लिए कोम्बो बैच मैंने ऑनलाइन रखा है। अब आपको यह भी बात है कि जनाब ऑनलाइन आपको समझ नहीं आती, तो मैं आपको बताऊं, बहुत पुराना पढ़ा रहा हूं, आई स्वेयर, मैं जब बोर्ड पे कुछ लिखता हूं तो मुझे 100% पता होता है कि बच्चे को ये समझ नहीं आएगी, तो मैं उसको अलग अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये जो हमारा न्यू कोम्बो बैच है, जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, इसमें आपको मिलेगा डिटेल में वीडियो लेक्चर्स, और आपको मिलेंगे पूरे के पूरे पीडीएफ्स, और आपको मिलेंगे पूरे के पूरे एमसीक्यूज, और आपको मिलेंगे इन सब के प्रैक्टिस सेशन। घर बैठ के, कहीं नहीं जाना है, अपने कमरे में बैठो, एक जगह बनाओ, टेबल बनाओ, रखो, कमरे में बैठो और इतना गुम हो जाओ, इतना गुम हो जाओ, मैं आपको बताऊं, कहते हैं कि जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, शजर मतलब पेड़, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। एक बार आप कुछ पैसा कमा लें, बड़ी कुर्सी पे पहुंच जाएं, फिर अगर आपने कुछ गलत काम भी कर दिया तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। मगर एक तो आपने कुछ किया नहीं होगा और आपसे गलती से कोई काम हो गया तो देखना मोहल्ले वाले और पड़ोसी और रिश्तेदार लंबा लंबा लिटाते और बदनाम करते हैं।
घर में बैठो, एक कमरा पकड़ो, टेबल कुर्सी लो और अपने आप से वादा करो कि मोहब्बत की कसम है इस बार 2025 के आने से पहले पहले सरकारी नौकरी करनी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। तो ऐप डाउनलोड कर लो हमारी, नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा, ये वाला, ये कहाँ गया जनाब, ये वाला, ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा, इस नंबर पे कॉल करके मैडम से रब्ता कर लो अगर कोई हेल्प चाहिए हो। तो चलिए आगे चलते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ये है हमारी ऐप में जब आप डाउनलोड करोगे तो यहां देखो सिविल सर्विस फाउंडेशन कोर्स, यहां आपको वो ऑनलाइन कोर्स मिलेगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये कंप्लीट अपकमिंग है जो हम अभी अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके अलावा ये पुराने कोर्सेज है सारे के सारे। इसके नीचे यहां पे देखो एक फोल्डर बना टेस्ट सीरीज का, यहां आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। ये वाले सारे कोर्सेज हैं। अब एक बात और बताऊं, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं इसका आपको पीडीएफ कहां मिलेगा। ये हमारी वेबसाइट है, जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे यहां देखो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.jobsaddainstitute.com। यहां पे आप क्लिक करोगे आपको ये वाले ऑप्शन दिखेंगे। यहां सबसे नीचे लिखा है यूट्यूब वीडियो पीडीएफ, दिख रहा होगा आपको। सबसे नीचे क्या लिखा है, यूट्यूब पीडीएफ लिखा है। तो इसको क्लिक करोगे आपको सारे पीडीएफ दिख जाएंगे। इतने बेहतरीन पीडीएफ है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बार डाउनलोड तो करके देखो। वेबसाइट में आओ, अपने आप को रजिस्टर करो, अपना नाम पल्ला वहां डालो और यहां पे यूट्यूब पीडीएफ डाउनलोड कर लो। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एसएससी का सवाल है। ये बताओ, साइमन कमीशन को रिजेक्ट करते वक्त, अगर आपने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा है तो ये मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। साइमन कमीशन को रिजेक्ट करते वक्त किस फ्रीडम फाइटर की डेथ हो गई। लाला लाजपत राय डाइड वाइल रिजेक्टिंग साइमन कमीशन और ही वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल और 17 नवंबर 1928 में इनकी हो गई डेथ। इन्होंने लिखा न्यूज़पेपर ना, इन्होंने एक बुक लिखी अनहैप्पी इंडिया, एक बुक लिखी आर्या समाज और एक किताब लिखी इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, यानी कि जो इंग्लैंड वाले अंग्रेज हैं ये हिंदुस्तानियों के लिए मुसीबत हैं। इंग्लैंड डेट टू इंडिया। अब अगर आपने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा है तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, मास्टर जी आर्या समाज तो लाला लाजपत राय ने नहीं बनाया। आर्या समाज किसने बनाया? ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्या समाज, ये तो लाला लाजपत राय ने नहीं बनाया। तो फिर आर्या समाज बुक इन्होंने लिखी, याद रखना, आर्या समाज बुक रिटन बाय लाला लाजपत राय। और आर्या समाज बनाया किसने? ये मैंने यूट्यूब पे फ्रीडम स्ट्रगल की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई है। ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्या समाज, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में मैंने सारा पढ़ाया। तो आर्या समाज बुक रिटन बाय लाला लाजपत राय। आगे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के बारे में आपको बड़ा कुछ याद करना है ना, पानी भी ले आना। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बड़ा कुछ याद करना है। क्या क्या? इन्होंने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, ऑटोबायोग्राफी है इनकी। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। बताओ जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑटोबायोग्राफी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो मैं आपको यह भी बता दूं, ऑटोबायोग्राफी से मुझे याद आ गया, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन सारे स्पोर्ट्स पर्सन की ऑटोबायोग्राफी आपको याद करनी है। बुक्स में यह भी आएगा। थैंक यू। स्पोर्ट्स पर्सन की ऑटोबायोग्राफी आपको याद रखनी है, पेपर में आएगा। ठीक है जी। आगे राजा राम मोहन राय, इनके बारे में कितना बताऊं वक्त कम हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने के बारे में मैंने 1 घंटा पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है। अभी ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, सिर्फ इतना सुन लो। राजा राम मोहन राय ने न्यूज़पेपर लिखा संवाद कौमुदी, ये के एसएसबी टीचर 2018 के पेपर में पूछा गया। संवाद कौमुदी
न्यूज़पेपर किसका है? राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी जो है ये बंगाली लैंग्वेज में है और वीकली है। आपके सिलेबस में है ना, न्यूज़पेपर्स, डेलीज एंड वीकलीज, इसका मतलब यही होता है हफ्ते में एक बार आता था। संवाद कौमुदी बंगाली वीकली न्यूज़पेपर किसका है? राजा राम मोहन राय का। मिरातुल अकबर पर्शियन लैंग्वेज में है, पर्शियन लैंग्वेज में हफ्ते में एक बार आता है। पर्शियन वीकली किसका? किसका? राजा राम मोहन राय का। और संवाद कौमुदी का मतलब होता है, संवाद कौमुदी का मतलब होता है मून ऑफ इंटेलिजेंस, मून ऑफ इंटेलिजेंस। और सुनिए जरा कान खोल के, पहला न्यूज़पेपर रिटन बाय इंडियन, एडिटेड बाय इंडियन, मैनेज्ड बाय इंडियन, संवाद कौमुदी। फर्स्ट न्यूज़पेपर रिटन बाय इंडियन, मैनेज्ड बाय इंडियन, एडिटेड बाय इंडियन, कौन? संवाद कौमुदी। अब आपके जहन में आता होगा, मास्टर जी हमने तो पढ़ा है फर्स्ट न्यूज़पेपर इज इंडिया वाज बंगाल गैजेट रिटन बाय जेम्स अगस्टस हिकी। तो बंगाल गैजेट इंडिया का पहला न्यूज़पेपर है, मगर न्यूज़पेपर को इंडियन एडिट नहीं करते थे, अंग्रेज करवाते थे। क्यों? क्या पता इंडियन अपने न्यूज़पेपर में लिखें कि भाई कल अंग्रेजों को लंबा लंबा लिटाना है, मारना है, भगाना है, अंग्रेजों को पता ही ना चले। इसलिए अंग्रेज चाहते थे जितने भी न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश होते हैं वो उनकी निगरानी में हो। इसीलिए लॉर्ड विपन ने लोकल न्यूज़पेपर पे पाबंदी लगा दी थी कि अपने लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, उर्दू में, मराठी में, पंजाबी में कोई भी न्यूज़पेपर नहीं लिखेगा। तो लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर लिखने पर पाबंदी किसने लगाई? लॉर्ड रिपन ने। पाबंदी को खत्म किसने किया? लॉर्ड विपन ने, जिसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। ये सारी बातें आपने हिस्ट्री के गवर्नर जनरल में पढ़ी होंगी। तो राजा राम मोहन राय ने बनाया था ब्रह्मो समाज 1828 में। इन्होंने बंगाली वीकली, बंगाली लैंग्वेज में हफ्ते में एक बार न्यूज़पेपर लिखा, संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय ने पर्शियन लैंग्वेज में हफ्ते में एक बार न्यूज़पेपर निकाला, मिरातुल अकबर। मिरातुल अकबर मींस मिरर ऑफ इंटेलिजेंस। राजा राम मोहन राय ने किताब निकाली, बुक परसेप्ट ऑफ जीसस। राजा राम मोहन राय ने एक और किताब निकाली एक और किताब निकाली, तोहफा तुल मुवाहिदीन। तोहफातुल मुवाहिदीन यानी कि तोहफा मतलब गिफ्ट, मुवाहिदीन मतलब एक भगवान पे मानने वाला, मोनोथीस्ट। बताओ जी, तोहफातुल मुवाहिदीन बुक रिटन बाई राजा राम मोहन राय। परसेप्ट ऑफ जीसस बुक रिटन बाई राजा राम मोहन राय। मिरातुल अकबर पर्शियन वीकली न्यूज़पेपर रिटन बाई राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी बंगाली वीकली न्यूज़पेपर रिटन बाई राजा राम मोहन राय। तो ये दो हैं जी न्यूज़पेपर और ये है बुक्स। लिखो, मैं साइड हो रहा हूं, नहीं भी लिखोगे तो गूगल पे जॉब जड्डा सर्च मारना, मैं वहां पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। आगे, द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलके एक न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था बंगा दत्ता। बताओ जी, बंगा दत्ता न्यूज़पेपर किसका है? राजा राम मोहन राय का। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो थोड़ा थोड़ा रिकॉल भी करवा देता हूं। ये द्वारकानाथ टैगोर आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, और राजा राम मोहन राय के बारे में तो मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है। पूरा 1 घंटे का सेशन लिया हुआ यूट्यूब पे जिसमें मैंने ब्रह्मो समाज पढ़ाया है। अगर मैं अभी वो सुनाने लग जाऊंगा तो ये टॉपिक से मैं रह जाऊंगा, क्योंकि बड़ी लंबा पढ़ना है अभी। तो बस ये याद रखना, बंगा दत्ता न्यूज़पेपर रिटन बाय द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय। आगे, दबिंदरनाथ टैगोर।
रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा न्यूज पेपर कौन सा? इंडियन मिरर। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये रविंद्रनाथ टैगोर कौन है, थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूं। है देखो, रविंद्रनाथ टैगोर के दो बेटे थे, एक का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरे का नाम था सतिंदर नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ में शॉर्ट में लिख रहा हूं है क्योंकि मुझे पता है ये आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है यूट्यूब में खुद फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री, वहां ये सारा मैं पढ़ा चुका हूं। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया के पहले नोबेल प्राइज 1913 में गीतांजलि किताब लिखने पे इनको मिला पहला नोबेल प्राइज इन इंडिया। सतिंद्रनाथ टैगोर कौन है? एसएससी सीजीएल का सवाल। पहला आईसीएस ऑफिसर इंडिया का, सबसे पहला आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्वेंट, जिसको आज की डेट में आईएएस बोलते हैं, वो कौन है? पहले सतिंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया तत्व बोधनी सभा, सीडीएस का सवाल, तत्व बोधनी सभा एक इंस्टीट्यूट था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम था शांति निकेतन स्कूल, ये बाद में अपने बेटे रविंद्रनाथ टैगोर को दे दिया। ठीक है, चलते हैं आगे, पूरा इसी पे फोकस करता हूं। दयानंद सरस्वती, इनके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है। दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने स्लोगन दिया था, याद करो, गो बैक टू वेदास, इंडिया फॉर इंडियन, स्लोगन गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा ऋग्वेदादि भाष्या भूमिका, इसी किताब का ऐसा नाम भी है, इस किताब को वेद भाष्या भूमिका भी बोला जाता है, क्योंकि दयानंद सरस्वती कहते थे वेदास ही ओरिजिनल हिंदू लिटरेचर का सोर्स हैं, और वेदास को पढ़ने से ही आपके अंदर से जितने भी नए पाप आ रहे हैं वो धुल जाएंगे, क्योंकि आप अंग्रेजों की तरफ ज्यादा जा रहे हो। इसीलिए इन्होंने किताब लिखी वेद भाषा भूमिका। इन्होंने ही स्टार्ट किया था एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर विद लाला मुंशी राम, इन्होंने ही स्टार्ट किया था एंग्लो वैदिक स्कूल और गुरुकुल यूनिवर्सिटी हरिद्वार में लाला लाजपत राय के साथ मिलके। दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद भाषा भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश, ये वेद भाषा भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश, ये भी बुक है, न्यूज़पेपर नहीं है। तो ये बुक रिटन बाय दयानंद सरस्वती। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना? अरे समझ क्या आएगा, मैं आपको समझा थोड़ी रहा हूं, ये समझने वाला थोड़ी है, ये तो लिखने वाला है, बस लिखो, खाली कापी भरो, आगे लिखो। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी के न्यूज़पेपर बड़े जरूरी हैं। क्या क्या? इंडियन ओपिनियन, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, 1907 में पहली बार गांधी जी को अरेस्ट किया गया, उसके पहले गांधी जी ने न्यूज़पेपर लिखा इंडियन ओपिनियन। सीजीएल ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर रिटन बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? इंडियन ओपिनियन। और गांधी जी का न्यूज़पेपर नवजीवन, और गांधी जी का न्यूज़पेपर हरिजन, और गांधी जी का न्यूज़पेपर यंग इंडिया, वीकली, हफ्ते में एक बार, वीकली इंग्लिश जर्नल, और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये किताब है किसकी? गांधी जी की। ये सब किसके हैं जनाब? गांधी जी के। ठीक है, उसके बाद लिखते जाओ ये आगे। दादाबाई नरोजी, दादाबाई नरोजी और खरशैद जी कामा, इन्होंने न्यूज़पेपर लिखा रस्त गुफ्तार। दादाबाई नरोजी का न्यूज़पेपर है रस्त गुफ्तार। यहीं से एक मुझे और याद आ रहा, एक न्यूज़पेपर है द हिंदू, द हिंदू और स्वदेश मित्राम। द हिंदू, खाली द हिंदू, द हिंदू न्यूज़पेपर किसका है? जी सुब्रा
मनिया अय्यर, जी सुब्रमण्य अय्यर का न्यूज़पेपर है द हिंदू, याद रखना है, द हिंदू न्यूज़पेपर रिटन बाय जी सुब्रमण्यम अय्यर। आगे दादाबाई नौरोजी, और पहले इनका मिला हुआ था, अब दादाबाई नौरोजी का अकेला। ये दादाबाई नौरोजी ने किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत बार पेपर में पूछी गई। बताओ हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किताब दादाबाई नौरोजी ने लिखी। इसके बाद ईश्वर चंद्र गुप्ता, इन्होंने संवाद प्रभाकर न्यूज़पेपर, संवाद प्रभाकर न्यूज़पेपर किसका है? ईश्वर चंद्र गुप्ता का। बी आर अंबेडकर के सारे न्यूज़पेपर जरूरी हैं, क्या क्या? बी आर अंबेडकर का न्यूज़पेपर मूक नायक, मराठी जर्नल है ये। बी आर अंबेडकर का बहिष्कृत भारत जर्नल है ये। जनता और एनहिलेशन ऑफ कास्ट किताब है इनकी। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा और गौतम बुद्धा की टीचिंग बुक है किसकी? बी आर अंबेडकर की। द अनटचेबल्स बुक है किसकी? बी आर अंबेडकर की। राइडल्स इन हिंदुइज्म किताब किसकी है? बी आर अंबेडकर की। ये सारी याद रखनी है, लिखो है, मैं साइड हो रहा हूं, लिखिए। उसके बाद एनी बिसेंट, एनी बिसेंट जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर 2018 का सवाल। एनी बिसेंट कहां की लेडी थी? शी वाज एन आयरिश लेडी, आयरलैंड से आई, इंडिया में आई, गीता को ट्रांसलेट किया, हिंदू कॉलेज खोला बनारस में, और एनी बिसेंट का न्यूज़पेपर न्यू इंडिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो न्यू इंडिया न्यूज़पेपर है ना, ये न्यूज़पेपर एनी बिसेंट का भी है, इसके अलावा ये न्यूज़पेपर बिपिन चंद्रा पाल का भी है। एनी बिसेंट का न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया। इसी तरह का न्यू इंडिया न्यूज़पेपर बिपिन चंद्र पाल का भी है, मगर दोनों में फर्क क्या है? बिपिन चंद्र पाल का न्यूज़पेपर है डेली, हर दिन आता था, मगर न्यू इंडिया एनी बिसेंट का न्यूज़पेपर है वीकली, हफ्ते में एक बार आता है। पेपर में पूछा जाएगा न्यू इंडिया वीकली न्यूज़पेपर इज एसोसिएटेड विद एनी बिसेंट, न्यू इंडिया डेली न्यूज़पेपर इज एसोसिएटेड विद बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, आगे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा और विजय लक्ष्मी पंडित के भी पापा। मोतीलाल नेहरू ने लिखा द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर किसका है? मोतीलाल नेहरू का। और इन्होंने ही 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी। सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी? 1929 में लाहौर में। बिपिन चंद्र पाल, अभी मैंने आपको बताया इनका न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया, मगर ये न्यू इंडिया डेली आता है, सॉरी ये वाला मैंने पीछे गलत तो नहीं बता दिया, हाँ ठीक है, ये वाला वीकली और बिपिन चंद्र पाल का डेली, बिल्कुल सही बात है। बिपिन चंद्र पाल का न्यूज़पेपर, ठीक है। और बिपिन चंद्र पाल ने एक बुक लिखी, इंडिया स्ट्रगल फॉर बिपिन चंद्र पाल इंडिपेंडेंस की बुक है, जरूरत नहीं है। आगे वंदे मातरम, बी से भी है डब्ल्यू से भी है, वंदे मातरम। ये बिपिन चंद्र पाल ने न्यूज़पेपर लिखा और एडिट किया सर अरबिंदो घोष ने। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, वंदे मातरम स्लोगन किसने दिया, रिपीट करके देखो जरा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के दो न्यूज़पेपर हैं, दोनों बड़े जरूरी, अल बलाग और अल हिलाल, ये जर्नल है या न्यूज़पेपर में भी बोले जाता है, अल बलाग और हिलाल। हिलाल का मतलब होता है मुझे लगता है हिलाल का मतलब, मुझे ऐसे लग रहा है, एग्जैक्ट पता नहीं है, मुझे लगता है हिलाल का मतलब होता है चांद और बलाग का मतलब होता है शायद सूरज, अरब उर्दू में है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो अल बलाग और अल हिलाल न्यूज़पेपर किसका है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का, पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे इंडिया के। उसके बाद मोहम्मद अली जौहर, जिन्हा नहीं है, मोहम्मद अली जौहर, कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब होता है दोस्त,
कामरेड न्यूज़पेपर किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का। हमदर्द न्यूज़पेपर किसका? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, सॉरी, मोहम्मद अली जौहर का। उसके बाद सर फिरोज शाह मेहता, शायद ये लिखने वाला है तो शायद आप बोर हो रहे होंगे, हो रहे हैं कि नहीं? तो आपको एक शेर भी सुना देते हैं मोहब्बत वाला। आप विजुअलाइज करो कि आपकी मोहब्बत आपको छोड़ के चली गई है और ना कोई खत लिखा है, ना मैसेज लिखा है, ना फ़ोन कॉल किया है, ना शोना बेबी मोना किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो अब आप उनको मिस कर रहे हो। तो उनकी याद में एक शेर सुना रहा हूँ कि गौर से सुनना है, आंखें बंद करें, पढ़ाई को रहने दो इसको, चलो मैं हटा देता हूँ। चलो इधर मेरी तरफ देखो। बिन तेरे दिन रात न गुजरे जमाने मेरे, यानी कि तुम्हारे बिन न दिन गुजरता है न रात गुजरती है। बिन तेरे दिन रात न गुजरे जमाने मेरे, कहां है तू है दोस्त पुराने मेरे। शमा की लो थी, शमा मतलब ये मोमबत्ती है, शमा की लो थी कि वो तू था मगर हिजर की रात। इस शेर को गौर से सुनना, आपको मोहब्बत याद आ जाएगी। शमा की लो थी कि वो तू था मगर हिजर की रात, कोई देर तक रोता रहा सराहने मेरे। यानी कि जब हिजर का मतलब होता है बिछड़ना, जब तुम मुझसे बिछड़ गए और मेरे कमरे में शमा की लो तो जलती रही, जब मैं इधर मुंह करके सोता रहा तो मेरे पीछे कोई था, और जब मैं इधर मुंह करके सोता रहा तो मेरे पीछे कोई था। इसी को शायर बोलता कि वो शमा की लो थी कि वो तू था मगर हिजर की रात, कोई देर तक रोता रहा सराहने मेरे। ओहो। और आज एक और बरस बीत गया उनके बगैर, आज एक और बरस बीत गया उनके बगैर, जिनके होते हुए होते थे जमाने मेरे। यानी कि एक साल फिर से गुजर गया मगर मेरा महबूब मेरे सामने नहीं है। ओहो। और आपको मैं बताऊं, मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ, जैसे मैं इधर देखता हूँ कंप्यूटर की तरफ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पीछे कोई है मेरे, मगर मैं पीछे मुड़ता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता है। और जब मैं इधर मुड़ता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है ये पीछे कोई है मेरे, मगर जब मैं इधर मुड़ता हूँ तो यहाँ भी कोई नहीं होता। तो ये वो महबूब होता है। चलो मैंने तो खैर शादी कर ली, अब चलो है, अब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलो आ जाओ। तो जनाब फिरोज शाह मेहता, इनका न्यूज़पेपर है बॉम्बे क्रॉनिकल। फिरोज शाह मेहता का न्यूज़पेपर कौन सा है? बॉम्बे क्रॉनिकल। इसके बाद मदन मोहन मालवीय, बताओ ये नाम आपने कहां सुना है? जब अगर आपने मेरा स्लोगन वाले लेक्चर सुने हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था सत्यमेव जयते का स्लोगन गिवन बाय मदन मोहन मालवीय। और अभी मैंने आपको पढ़ाया एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला बनारस में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस वाले को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया मदन मोहन मालवीय ने। इसीलिए मदन मोहन मालवीय को 1990 में मरने के बाद भारत रत्न मिला। यही मदन मोहन मालवीय गांधी जी के साथ गए थे कहां? लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री में आपने पढ़ा, मदन मोहन मालवीय ने न्यूज़पेपर लिखा हिंदुस्तान दैनिक। बताओ जी, हिंदुस्तान दैनिक न्यूज़पेपर रिटन बाय मदन मोहन मालवीय। आगे चलते हैं। द लीडर न्यूज़पेपर रिटन बाय मदन मोहन मालवीय। पहले आप ये प्रिंट निकालना, हमारी वेबसाइट में वहां जाना, लॉगिन रजिस्टर करना, प्रिंट निकालना, अपने सामने रखना, फिर से वीडियो देखना, याद हो जाएगा। प्रैक्टिस में अभी कराऊंगा, साथ में ही है, थोड़ा जल्दी करते हैं। अब एक किताब है हिंदुस्तान, एक मिनट इसमें मुझे एरर लग रहा है, इसको छोड़ते हैं अभी। अब जनाब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने किताब लिखी बोर्न परिचय। बोर्नो परिचय किताब किसने लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम पता कहां आता है? जब
जब वुमेन एजुकेशन की बात आती है तब ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात आती है। इन्होंने भी विडो रीमैरिज पे आवाज उठाई थी बड़ी। और बता देता हूं, विडो रीमैरिज एक्ट इंडिया में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के टाइम आया। गिरीश चंद्र घोष बंगाली लिखा इन्होंने। और जो जरूरी नहीं है, हां, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों ने लिखा। अमृत बाजार पत्रिका ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये न्यूज़पेपर है। लिखते जाओ आगे। उसके बाद आएंगे जनाब एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी, विंग्स ऑफ फायर, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, दोनों की है, इनकी मतलब मिल के लिखा इन्होंने। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम और वाईएस राजन, इन दोनों ने मिलकर लिखा इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलीनियम। ये किताब है, न्यूज़पेपर नहीं है। मिशन इंडिया ए विजन फॉर इंडियन यूथ बुक है, किसकी? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। एपीजे अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह जी ने एडवांटेज इंडिया चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटी किताब लिखी। टारगेट 3 बिलियन किताब लिखी इन दोनों ने मिलकर, यानी कि ज्यादा प्राइमरी रोल है किनका जी? एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कुछ किताबें लिखी हैं, कौन कौन सी? ध्यान रखो। इग्नाइटेड माइंड्स किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। ल्यूमिनस स्पार्क एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। इंस्पायरिंग थॉट कलाम साहब की। इंडोमिटेबल स्पिरिट कलाम साहब की। टर्निंग पॉइंट कलाम साहब की बुक है। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन किसकी बुक है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। पेपर में आ सकता है, मैं साइड हो रहा हूं, लिख लो। इसके बाद आगे चलते हैं। भगत सिंह जी ने वाई आई एम एथीस्ट बुक किसकी है? भगत सिंह जी की। इनके नाम पे 23 मार्च को मनाया जाता है शहीदी डे। अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया जेकेएसएसबी में। फूलन देवी ने लिखा द बेंडित क्वीन ऑफ इंडिया, इनको बेंडित क्वीन ऑफ इंडिया बोला जाता है फूलन देवी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने किताब लिखी आत्मकथा इंडिया डिवाइडेड, किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने। जेबी कृपलानी नाम सुना आपने? नहीं सुना? सुनो। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बोला था फादर ऑफ नेशन। क्यों? सुनो। इंडिया में इलेक्शन हुए थे पहले 1937 के करीब। इन इलेक्शन में एक तरफ थे गांधी और एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने लोगों को कहा अगर आपको लगता है कि मेरा कैंडिडेट कौन? गलती होगी, हाँ ठीक है। और गांधी जी के ओपोनेंट थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाले थे जेबी कृपलानी के अलग होता था, एक और नाम मैं बताता हूं यहां पे, उनका नाम था पत्ताभाई सीतारमैया। ठीक है, ये इनका नहीं है, ये इनके बारे में बता रहा हूं। पत्ताभाई सीतारमैया। गांधी जी के कैंडिडेट कौन थे? पत्ताभाई सीतारमैया। लोगों ने वोट दिए सुभाष चंद्र बोस को। तो एक मिनट यार, मेरे से गलती हो रही है, ठहर मैं इसको साफ करके लिखता हूं। देखो, इस इलेक्शन में गांधी की तरफ थे पत्ताभाई सीतारमैया और ओपोनेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। हाँ ठीक ही लिख रहा था, मुझे ऐसे भूल गया, काफी टाइमों के बाद पढ़ाने लगा हूं ना। तो गांधी जी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि मेरा कैंडिडेट ठीक है पत्ताभाई सीतारमैया तो इसको वोट दो, अगर नहीं तो वोट सुभाष चंद्र बोस को दो। लोगों ने इनको वोट दिए, ये जीते। जीतने के बाद गांधी जी के पास आते हैं और गांधी जी को कहते हैं आप सच में फादर ऑफ नेशन है क्योंकि आप देश की भलाई के बारे में सोचते हैं। जेकेएसएसबी पोस्ट ऑफिस 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल, हु वाज कैंडिडेट ऑफ गांधी इन इलेक्शन? कौन? पत्ताभाई सीतारमैया। ये मुझे नाम क्यों याद आ गया? माई टाइम्स बुक लिखी ना जेबी कृपलानी ने, और पत्ताभाई सीतारमैया ने बुक लिखी गांधी एंड गांधीज्म। ठीक है, ये बात याद रखनी है।
और आचार्य जेबी कृपलानी, इनके बारे में आपने पता कहां पढ़ा है? जब आपने कांग्रेस के सेशन पढ़े हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ किस सेशन के प्रेसिडेंट आचार्य जेबी कृपलानी रहे हैं, अगर आपने सेशन अच्छे से पढ़े हैं तो। आगे चलते हैं। सरोजिनी नायडू, इन्होंने किताब लिखी द गोल्डन थ्रेशोल्ड। सरोजिनी नायडू 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजिनी नायडू, जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और हाँ, सुरिंदर नाथ बैनर्जी, इनकी बुक का नाम है नेशन, इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है द नेशन इन मेकिंग। बड़ा जरूरी है ये। सुरिंदर नाथ बैनर्जी की ऑटोबायोग्राफी है द नेशन इन मेकिंग, और इनको बर्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और चितरंजन राज दास, इंडिया फॉर इंडियंस, बुक रिटन बाय चितरंजन राज दास, बुक है ये। और बाकी मैं देखता हूं, ये जरूरत नहीं है। हाँ, एक गलती होगी। जेम्स अगस्टस हिकी, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर, किसने लिखा? जेम्स अगस्टस हिकी ने न्यूज़पेपर, ना ये बुक नहीं है। जेम्स अगस्टस हिकी ने पहला न्यूज़पेपर लिखा, बंगाल गैजेट। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया इज बंगाल गैजेट, रिटन बाय जेम्स अगस्टस हिकी। ये जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पहला न्यूज़पेपर है ना इंडिया का। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया रिटन बाय जेम्स अगस्टस हिकी, न्यूज़पेपर का नाम बंगाल गैजेट। और इसको छोड़ दो, आगे। अच्छा, आगे एक नाम और, हाँ, वीडी सावरकर, इन्होंने किताब लिखी इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 लिखा पढ़ा है, वहां आपने पढ़ा होगा हु सेड रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने कहा? विनायक दामोदर सावरकर ने। अब देखो, मैं न्यूज़पेपर और बुक्स तो इतने काफी हैं, अब मैं आपको ले चलता हूं कहां पे जनाब, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। देखो जी, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ये भी आपको सारा पीडीएफ में एक ही बार बना के दूंगा। ये जो भी मैंने यहां पे लाए हैं, ये प्रीवियस, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। ठीक है, अब यहां से आपको आइडिया लगेगा पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1, बोर्ड पे देखो। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ बुक द सीक्रेट ऑफ वेदा? किसने किताब लिखी द सीक्रेट ऑफ वेदा? मैंने आपके सामने आंसर भी लिखा है ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, मैं जल्दी पढ़ूं। द सीक्रेट ऑफ वेदा, बुक रिटन बाय श्री अरबिंदो घोष। श्री अरबिंदो घोष was an Indian nationalist, journalist and philosopher. He edited newspaper वंदे मातरम। अभी मैंने आपको पढ़ाया, वंदे मातरम है जिसको पढ़ते हैं। द सीक्रेट ऑफ वेदा रिटन बाय श्री अरबिंदो घोष। पेपर में ऐसे सवाल आते। उसके बाद एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर कॉमनवील, और हाँ, कॉमनवील। स्वामी विवेकानंदा जी के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, और कृष्णमूर्ति के बारे में नहीं पढ़ाया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद जी ने कौन सी बुक लिखी? ये ऑप्शन ऊपर चढ़ गया। इंडिया डिवाइडेड, ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये मैंने आपको वहां पढ़ाया है कि देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी इंडिया डिवाइडेड, और जवाहरलाल नेहरू ने लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये दो बुक हैं, ये इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू? नेहरू जी ने किताब लिखी बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स बुक किसकी है? नेहरू जी की। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑथर्ड बुद्धा गया द हेर्मिटेज ऑफ साक्या मुनि? हेर्मिटेज का मतलब होता है अकेला रहने वाला।
शाक्य मुनि किसको बोला जाता है? गौतम बुद्धा को, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्था। जनाब ये किताब किसने लिखी? राजा राजेंद्र लाल मित्रा, इन्होंने किताब लिखी बुद्धा गया। ठीक है, बाकी ये सब आप पढ़ लेना। जो भी यहां पे लिखा हुआ है ना, जैसे ये एशियाटिक सोसाइटी, ये इंग्लिश फलाना ढिमका, जो मैं आपको वेबसाइट में पीडीएफ डालूंगा, उस पीडीएफ में ये सारा ऐड करवा दूंगा ताकि आप खुद भी चीजें पढ़ सको। आगे चलते हैं। हु इज द ऑथर बुक पाथवे टू गॉड? पाथवे टू गॉड बुक रिटन बाय महात्मा गांधी जी। उसके बाद ये महात्मा गांधी जी की, मैं ये पढ़ना आपको रिपीट हो जाएगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया ऑटोबायोग्राफी, एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट, फलाना ढिमका, ये गांधी जी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी किताब लिखी? इंडियन स्ट्रगल। देखो, इंडियन स्ट्रगल बुक रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस। और बंकिम चंद्रा चटर्जी ने लिखी आनंद मठ। आनंद मठ किताब 1882 में लिखी गई, जिससे वो लिया गया हमारा इंडिया का। उसके बाद न्यू, ये इनमें से विच चूज द इनकरेक्ट। देखो जी, न्यू इंडिया, क्या ये न्यूज़पेपर बिपिन चंद्र पाल का है? कॉमरेड क्या बाल गंगाधर तिलक का है? संध्या क्या ब्रह्मन बंदब उपाध्याय का है? वंदे मातरम क्या अरबिंदो घोष का है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वंदे मातरम अरबिंदो घोष का ही है, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल का ही है, कॉमरेड न्यूज़पेपर अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये न्यूज़पेपर मोहम्मद अली जौहर का है। ये कब लिखा गया? 1911 में, जब दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बनाया गया। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल इज नॉट करेक्टली मैच विद एडिटर? फिर से शायद मुझे लगता है वही सवाल आ गया ना ये। अच्छा, तो अब देखो यार, मैं एमसीक्यू ज्यादा आगे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे ये ऐसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। द फेमस वर्क आनंद मठ वाज रिटन बाय, आनंद मठ लिखी है किसने? बंकिम चंद्रा चटर्जी ने। लिखा होगा यहाँ पे कहीं, इट वाज, यहाँ डेट हाँ लिखी है 1882 में। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सुनो, मैंने आपको कंटेंट पढ़ा दिया, जर्नल्स भी पढ़ा दिए, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ा दिए। अगर कोई रह गए जो मैं वहाँ नहीं पढ़ा पाया तो इसके आगे ये यहाँ पे मेंशन है सारे। मैं एक बार आपको पीछे ले चलता हूँ, स्लाइड में बताता हूँ क्या क्या है। इस स्लाइड में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं न्यूज़पेपर और बुक से पूछे हुए, और इसके अलावा इस स्लाइड में बहुत सारी बुक्स और भी हैं जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई हैं। जैसे यहाँ देखो, अगर आप उर्दू जानते हैं तो आपने छोटी क्लासों में कहानी पढ़ी होगी, काबली वाला, 5वीं 6वीं क्लास में। मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था, ऐसे मैं तो अभी भी छोटा हूँ, 18 साल का हूँ मैं, तो जब और छोटा हुआ करता था तब मेरी उर्दू की कहानी में थी एक काबली वाला। तो काबली वाला एक कहानी है, किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उसके बाद जो मुझे भी याद है, और मुझे भी कुछ चीज़ें याद हैं, तो जब ये मतलब मैं ये सारा आपको पीडीएफ डाल के दे दूंगा। वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट में एक बार बता देता हूं। देखो, वेबसाइट में आपको ये जॉब्सअड्डा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन करनी है। ये वेबसाइट में चलेंगे, सबसे पहले आपने यहां पे लॉगिन या रजिस्टर करना है। आप इसको ओपन करोगे ना, तो यहां पे देखो, अगर आप पहले वेबसाइट में आते हो तो लॉगिन करना, अभी नए आए हो तो नाम पल्ला यहां पे डालो, रजिस्टर हो जाओ। रजिस्टर होने के बाद यहां पे YouTube PDF आएगा। मैं इस YouTube PDF के फोल्डर में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे PDF यहां पे डालता हूं। ये सारे PDF यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जो मैं टॉपिक आपके लिए नए बनाता रहूंगा, जो लंबे, उनका PDF यहां डालूंगा, ठीक है। और एक बात, मैंने एक यहां लगभग 1 घंटा खड़े होकर वीडियो बनाई है, लाइक जरूर करना है, ताकि अगर 1000 बच्चा देख रहा तो कम से कम 1000 लाइक तो होने चाहिए ना, ठीक है। लाइक करोगे ना? चलो जी, आज का एपिसोड बस करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।